इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेवन्थ पॉइंट है कॉमन बायस एंड एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय बनाने में होने वाले सामान्य पूर्वाग्रह एवं त्रुटियाँ। हम लोग निर्णय बनाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय बनाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या हम बायस्ड हैं। ऐसा हम नहीं मानते। हमसे कुछ गलती भी हो रही है, त्रुटियां भी हो रही हैं, हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन जो होती हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो कॉमन बायस हैं और जो एरर्स होती हैं, वो यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कॉमन बायस एंड एरर्स में कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस का मतलब हुआ आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास का पूर्वाग्रह। जब हम आवश्यकता से ज़्यादा अपने अंदर हम पूर्वाग्रह कर लेते हैं, आत्मविश्वास कर लेते हैं, नहीं हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं देखते कि दूसरा क्या कह रहा है, तो वही होता है कि आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास का पूर्वाग्रह होता है। उसमें ये गलतियाँ हो सकती हैं, त्रुटियाँ हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट है एंकरिंग बायस का मतलब ये होता है एंकरिंग बायस का कि पहली सूचना पर अडिग रहना। द एंकरिंग बायस occurs because our mind appears to give disproportionate amount of emphasis to the first information receives। इसका मतलब यह हुआ हमारा मस्तिष्क पहली सूचना पर ज़्यादा टिका रहता है। हमारा मस्तिष्क जो है पहली सूचना पर ज़्यादा टिका रहता है, यानी पहले जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी हम उसी पर टिके रहते हैं। बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं जो हमने पहले सुना था वो सही है। तो इसी को कहते हैं कि एंकरिंग बायस। तो इसका आगे का साथियों पॉइंट है, 10वां पॉइंट है कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है द टेंडेंसी टू सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट रीअफर्म्स पास्ट चॉइसेस। इसका मतलब हुआ अतीत में किए गए चयन एवं निर्णयों पर ज़्यादा निर्भर होना। हमने अतीत में यानी पास्ट में क्या निर्णय लिए हैं, क्या हमने चॉइस किए हैं, हम उस पर ज़्यादा वो रहते हैं, अडिग रहते हैं, उसी पर टिके रहते हैं। नई जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उससे जो निर्णय बनना चाहिए उस पर हम नहीं रहते हैं। तो इसके दिया है द टेंडेंसी टू सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट रीअफर्म्स पास्ट चॉइसेस एंड टू डिस्काउंट इंफॉर्मेशन दैट कंट्राडिक्ट्स पास्ट जजमेंट्स। मतलब जो नई सूचनाएं आ रही हैं, पास्ट जो हमारे जजमेंट है उसको कंट्राडिक्ट कर रही है, तो हम पुरानी पर रहते हैं, नए को हम नहीं ग्रहण करते हैं। यानी अतीत का पूर्वाग्रह, इसको कहते हैं अतीत का पूर्वाग्रह। अब जैसे है कि समाज में है कि समता होनी चाहिए, लेकिन अतीत में हमारे पुरखे जो हैं विषमता का पालन करते आए हैं। मतलब किसी का पैर छू रहे हैं, किसी का पैर छू के धो के पी जा रहे हैं। जब आप भारत का संविधान लागू है आप कहते हैं नहीं सब समता है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना करनी है, संविधान ऐसा बोलता है। लेकिन हम फिर भी पुराने निर्णय पर अडिग रहते हैं, पुरखे करते आए हैं, पैर छूते आए हैं, धो के पीते आए हैं, तो हम उसी पर लगे रहते हैं। आगे साथ में 11वां पॉइंट है अवेलेबिलिटी बायस। रीडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू देम। इसका मतलब ये हुआ कि द टेंडेंसी फॉर पीपल टू बेस देयर जजमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज रीडली मतलब तुरंत अवेलेबल जो रहती है, उपलब्ध रहती है, टू देम जल्दी उपलब्ध होने वाली सूचना पर निर्भर होना। जो इन्फॉर्मेशन जल्दी उपलब्ध हो जाती है, जो सूचना पहले मिल जाती है, हम उसी पर डिपेंड हो जाते हैं। जो सूचना बाद में मिलती है उसको हम नहीं काउंट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आगे पॉइंट 12वां पॉइंट है साथियों एस्केलेशन of commitment and increased commitment to a previous decision। इसका मतलब यह हुआ बढ़ चढ़कर प्रतिबद्धता दिखाने का पूर्वाग्रह।
बढ़ चढ़कर प्रतिबद्धता दिखाने का पूर्वाग्रह, एंड इंक्रीज्ड कमिटमेंट टू ए प्रीवियस डिसीजन इन स्पाइट ऑफ निगेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी पूर्व निर्णय के नकारात्मक सूचना के बावजूद बढ़ चढ़कर प्रतिबद्धता दिखाना, पूर्व निर्णय के नकारात्मक सूचना के बावजूद बढ़ चढ़कर के प्रतिबद्धता दिखाना, कि यानी कि पुराना जो हमारे पास जो सूचना है उसी पर हम लोग अडिग रहते हैं, और नई जो सूचना आ जाती है तो उसको हम जल्दी नहीं ग्रहण करते हैं, हम नहीं उसको ग्रहण करते हैं। तो इसी को कहा गया है कि बढ़ चढ़ करके प्रतिबद्धता दिखाने का पूर्वाग्रह ये है। आगे 13वां है रैंडमनेस एरर्स, प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम। इसका मतलब ये हुआ बिना किसी नियम के होने वाली त्रुटि, तो लोग बिना किसी नियम के होने वाली घटना के परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि भविष्य में क्या होने जा रहा है उस पर वो भविष्यवाणी करते रहते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू बिलीव दैट they can predict the outcome of random events, जो ज़्यादा हाँकू होते हैं, फेंकू होते हैं, वो ऐसा समाज में करते रहते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो इससे जो निर्णय बनता है उसमें गलती होती है, त्रुटि होती है। और आगे 14th पॉइंट है विनर्स कर्स का मतलब विनिंग पार्टिसिपेंट्स पे टू मच। इसका मतलब ये हुआ कामयाब होने वाले का अभिशाप, ए डिसीजन मेकिंग डिक्टम विच आर्ग्यूज दैट द विनिंग पार्टिसिपेंट्स इन एन ऑक्शन टिपिकली पे टू मच फॉर द विनिंग आइटम। जब नीलामी होती है तो नीलामी में लोग बोली लगाते हैं, तो जो जीतने वाला होता है उसको कभी कभी ज़्यादा उसको पेमेंट करना पड़ता है, या अक्सर उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसी को कहा गया है विनर्स कर्स, यानी कामयाब होने वाले का अभिशाप। आखिर उसने भी तो निर्णय बनाया है नीलामी में, तो उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। यह है 15th पॉइंट है हाइंडसाइट बायस reduces our ability to learn from the past. इसका मतलब पश्च अनुमान का पूर्वाग्रह हमें अतीत से सीखने नहीं देता है। इसका मतलब यही हुआ है कि हमारे पुरखे जैसे अतीत में थे, हम लोग कहते नहीं, हमारे जो 7000 जातियों का जो समाज है मूल निवासी बहुजन का, तो सारी जातियों को लोग कहते हैं हमारे पुरखे राजा थे। अब उनसे पूछो कि उस जमाने में जब राजा थे तो आज तो कुछ नहीं हो, आज तो तुम्हारे पास ज़मीन भी नहीं है, आज तुम्हारे पास घर बनाने का जगह नहीं है, तो रोड पर पड़े हो। तो पुरखे राजा थे तो लेकिन गलती उनसे क्या हुई है ये नहीं सीखते। हाँ, राजाओं का गुणगान करते रहते हैं कि हम राजा के ख़ानदान के हैं, तो अतीत से हम सीखने नहीं पाते हैं। तो इसी को कहते हैं हाइंडसाइट बायस। 16th पॉइंट है नो वन थिंक्स दैट दे आर बायस्ड। इसका मतलब हुआ कि कोई नहीं सोचता कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कोई भी, हम में से कोई भी, साइकोलॉजी का पॉइंट है कि कोई ऐसा नहीं मानता कि पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं, लेकिन हम लोग होते हैं और निर्णय बनाने में पूर्वाग्रह के कारण गलती करते हैं। तो उस गलती को, उस त्रुटि को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। आगे साथियों 17वां पॉइंट है वी शुड रिकॉग्नाइज द सेल्फ सर्विंग बायसेज दैट कंटेमिनेट आवर इवोल्यूशन ऑफ अदर्स एंड ऑफ आवर सेल्व्स। 17वां का मतलब होना चाहिए पॉइंट है हमें अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का एहसास होना चाहिए। क्योंकि इससे दूसरों का एवं अपने स्वयं का मूल्यांकन जहरीला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बायस्ड होते हैं तो उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। तो अगर एहसास करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम दूसरे का जो मूल्यांकन करते हैं तो वो भी जहरीला हो जाता है, और अपना जो हम करते हैं मूल्यांकन तो वो भी जहरीला हो जाता है। इसी को कंटेमिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं साथियों, जो कॉमन बायस एंड एरर्स है डिसीजन मेकिंग में, ये जो है कुल मिलाकर के ये 8 हैं
पहला ओवर कॉन्फिडेंस बायस है, दूसरा एंकरिंग बायस है, तीसरा कन्फर्मेशन बायस है, चौथा अवेलेबिलिटी बायस है, फिफ्थ है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट है, और सिक्स्थ है रैंडम एरर है, और सेवेंथ है विनर्स कर्स है, और एट्थ है हाइंडसाइट बायस है। तो और अब हम इसका महत्व हमारे मूल निवासी बहुजन के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग हज़ारों साल से शिक्षा से वंचित रहे हैं, गुलाम रहे हैं। तो हम लोग गुलाम मानसिकता के लोग हैं। आज हम लोग संगठन बनाने चले हैं, आंदोलन अगर बनाने चले हैं, तो हमसे जो गलतियां होती हैं उस पर इसका महत्व है। तो हम लोग पूर्वाग्रह के कारण जो त्रुटि करते हैं वो त्रुटि ना करें हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका यही महत्व है, इसका यही महत्व है।